शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रथम और द्वितीय लहर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के इस अनुभव के कारण हम तृतीय लहर को आने के पहले ही नियंत्रित करने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और ओजपूर्ण आशीर्वचनों के लिए। सदैव की तरह ही आप हमें आगे बढ़ने व लोक कल्याण से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। पुनः आपका हृदय से आभार। इसके बाद मैं करबद्ध निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ एंटीबॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ एंटीबॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ जंग लड़ सकती है ਤੁਹਾਡੇ बॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। अगर किसी ਨੂੰ कोविड हो भी चुकिया ਉਹਨੂੰ भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते। ये ਜਿਹੜੇ स्ट्रेन ने ना कोरोना ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इस करके तुसीं वो जो बेसिक चीज़ां ने मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। तुहानूं कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। मंदिर जमीन विवाद पर बोले चंपत राय, कहा सारे आरोप बेबुनियाद, लोगों को झांसे में नहीं आना चाहिए। पचास विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, 20 से ज्यादा एमएलए रहे नदारद। देश के कई राज्यों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, दिल्ली में अभी करना होगा मानसून का इंतजार, धूल भरी आंधी चलने की संभावना। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी, 24 घंटे में 60,471 नए केस, 2,726 की मौत, 1,57,525 मरीज डिस्चार्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका ANB न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ आज क्या कुछ कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दवाओं का वितरण करने के लिए वाहनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरों में आप बाकायदा देख सकते हैं कि कोविड-19 की जो जरूरी दवाएं हैं उनके वितरण को लेकर ये हरी झंडी दिखाई गई है। निगरानी समिति के जरिए निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया है। दवाओं के वितरण संबंधी वाहनों को आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। तो कोविड-19 की जरूरी दवाओं के मद्देनजर आज यूपी के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने यहां पर
हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाकायदा इन तमाम जो वाहनों में ज़रूरी दवाएं हैं, निगरानी समिति के जरिए इन निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाना है। आप देख सकते हैं कि दवाओं का निःशुल्क वितरण से संबंधी इस यात्रा को आज खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। कोविड-19 की जरूरी दवाओं का वितरण किया जाना है और उसी के चलते निगरानी समिति के जरिए निःशुल्क दवाओं के मद्देनजर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग अध्यक्ष ने राम मंदिर निर्माण कार्य और जमीन विवाद को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा डील ट्रांसपेरेंट है, वेल कंसिडर्ड है, स्वस्थ है और जो लोग राम जी से द्वेष करते हैं, राम मंदिर से द्वेष करते हैं, राम जी के आंदोलन का विरोध करते रहे और आज जिन्होंने ज्वाइन किया है प्रियंका जी, उनकी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम जी हैं ही नहीं, ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, वो मिथिकल है। ऐसे लोगों की आलोचनाओं से न विश्वसनीयता कम होगी न सत्य पराजित होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, इसलिए कुछ भ्रम पैदा करना, कुछ झूठ बोलना, उस झूठ को बेशर्मी से दोहराना। मैंने आपको कहा कि प्रियंका जी की पार्टी जब पावर में थी तो उन्होंने राम जी को ऐतिहासिक महापुरुष मानने से इनकार करने वाला एफिडेविट दिया था। मैंने आपको और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो हरियाणा प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इसी के मद्देनजर एक पहलवान को गोलियों से भुना गया है, जिसकी मौके वारदात पर ही मौत हो गई है। तो हरियाणा के अंबाला जिले से बड़ी खबर, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने एक पहलवान को 8 गोलियां मारी हैं और गोलीकांड मामले में बेल पर आए थे तमाम आरोपी। तो हरियाणा के अंबाला जिले से बड़ी खबर, 1.5 साल पहले भी जीतू पहलवान को गोली मारी गई थी। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से सूत्रों के जरिए से खबरें सामने आ रही हैं। तो हरियाणा के अंबाला से बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और उसी की एक बानगी यहां पर नजर आई है, जहां पर एक पहलवान को गोलियों से भून दिया गया है। दिन दहाड़े हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अंकुर कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर, सबसे पहले यही बताइए कि जिस तरह से ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है, एक जीतू पहलवान नाम के किसी शख्स को गोली मारी गई है, क्या कुछ ये मामला है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जो अंबाला कैंट है वहाँ हाथीखाना मंदिर के समीप जो बाइक सवार हैं, 2 युवकों ने गोलियां चलाई हैं। यहाँ पर सुबह सुबह एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक का नाम जीतू बताया जा रहा है, जो कि एक गवाला है। इसमें हमलावरों ने करीब 7 से 8 राउंड फायर किए हैं और बाद में मौके से फरार हो गए हैं। लेकिन ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, क्योंकि सीसीटीवी में साफ देख सकते हैं कि ताबड़तोड़ 7 से 8 राउंड इन बदमाशों ने किए हैं। और जो सूचना मिलने के बाद जो पुलिस है यहाँ पर मौके पर पहुंची है और घायल व्यक्ति जो है उसको अस्पताल में भेजा गया था, लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया है। जब इस बीच हमने पुलिस से बातचीत की तो यहाँ पे जो डीएसपी राम कुमार है, उन्होंने बताया है
कि यह एक गवाला है और जो अपने गायों को बांधने के लिए हाथीखाना मंदिर पर गया था। यहाँ पर पहले से ही एक गुट जो सौरभ माऊ व अन्य का है, जिससे जीतू की, मरने वाले जीतू की पहले से ही रंजिश चली आ रही है। और जो पहले भी तोपखाना जो यहाँ पर है, जीतू पर पहले भी हमला हो चुका था। इस मामले में 2 युवकों ने पल्सर पर आकर गोलियों से हमला किया है और जो परिवार की शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मर्डर के पीछे जो साजिश है वो पूरा गैंग है। तो इसके ऊपर सारे चीजों को लेकर जो राम कुमार डीएसपी हैं, उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है, टीमें बना दी गई हैं और उनको ढूंढा जा रहा है। जी अंकुर कपूर जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से इस शख्स को गोली मारी गई है अंबाला में, तो ये शख्स जो है पहलवान जो है जीतू, ये अंबाला के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से है इनका ताल्लुक है? जो अभी तक हमें जो सूचना मिली है सूत्रों के अनुसार, ये बाहर से आकर अंबाला में काफी समय से रह रहे थे, हाथीखाना मंदिर में। इनका एक यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक ये गवाले हैं और यहाँ पर इन्होंने जो अंबाला से अंकुर कपूर जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी हैं खबरें। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रीय जनता दल नेता शिवानंद तिवारी ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाएंगे, उन्हें गठबंधन करना ही पड़ेगा। उन्होंने चंपत राय को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। देखिए, चिराग पासवान तो इस्तेमाल हुए। विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था उस समय नीतीश कुमार के विरुद्ध जो भी उनका बयान आ रहा था, किसी ने उनको टोका नहीं। उस समय भी वो कहते रहे कि नहीं, हम एनडीए में हैं, हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों, बिहार के दौरे में किसी ने एक शब्द जो है चिराग पासवान के खिलाफ नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक अभियान चला रहे हैं उससे एनडीए को नुकसान होगा, ये भी कहते नहीं, प्राइवेट में ही मना कर देते। लेकिन उनको इन लोगों ने या तो कहलवाया, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये कहना मुश्किल है। इसके पहले अशोक चौधरी जो अध्यक्ष थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, और जो भी उनकी हैसियत बनी वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई और कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बनी थी। जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ लॉयल्टी नहीं निभा पाए, उनके पिताजी 1952 में या उसके पहले से कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, वो छोड़ करके चले गए और अपने साथ आने लोगों को भी ले गए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन लोगों का रिश्ता जो है अभी जो कांग्रेस पार्टी में विधायक हैं उसमें लोगों से होगा। हो सकता है कुछ लोगों के ये भ्रम में होगा कि हमको अशोक चौधरी की वजह से ही हमको टिकाए हैं। वो हमको चंपक की तरह दिखाई देते हैं जिस तरह से वो बोलते हैं। आपको याद होगा कि बड़े पैमाने पर जो है चंदाखोरी का काम हो रहा था, लोग जबरदस्ती जो है उगाही कर रहे थे चंदा। और उस समय पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि साहब ये क्या हो रहा है, तो जिस ढंग से उन्होंने जवाब दिया, ये क्या है, पैसा किसका है, पैसा के प्रति मोह क्या है, शरीर जो है नश्वर, इस तरह का भाषण देने वाले आदमी। और अभी कह रहे हैं कि हम इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि 2 लाख की जमीन जो हमने खरीदी
5 मिनट के बाद जो है 18 लाख करोड़ 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की कैसे हो गई, इसका जवाब हम नहीं। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने महंगाई को लेकर कहा है कि कोरोना एक चुनौती है, फिर भी बीजेपी के राज में पहले के मुकाबले महंगाई कम है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। तो पूरे भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने माना कि जो 13% महंगाई थी वो 2014 से 2020 तक 5% थी। आज पूरे दुनिया में कोरोना की एक वैश्विक चुनौती है। हमने लगातार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लाखों करोड़ का पैकेज दिया है। निश्चित तौर से देश को सभी को हम कोविड का निःशुल्क वैक्सीन दे रहे हैं। उसमें भी 5 से जो आप कह रहे हैं 6.5% बढ़ा है। तो आज भी हमारी सरकार ने महंगाई पे मंदिर के निर्माण में लगातार उनकी पार्टी अवरोध बनती रही। आप याद करिए कि जब इसका फैसला हो रहा था तो उस समय के मनमोहन सिंह की सरकार के मंत्री सुप्रीम कोर्ट में श्री कपिल सिब्बल जी अपीयर होकर के उन्होंने कहा था कि ये मामला टाल दिया जाए, लोकसभा के चुनाव के बाद हो। तो जो लोग राम मंदिर के निर्माण में अवरोध हो रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो गया, हमारी सरकार ने किया और प्रधानमंत्री ने देश के नहीं दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था के उस राम मंदिर का शिलान्यास किया। आज निर्माण हो रहा है, तो अब उस निर्माण को रोकने में व्यवधान न बने राहुल गांधी, नहीं तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। तो फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सिहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ
ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। मंडी के दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन में उनकी सब्जियां नहीं बिक रही। अगर पूरी तरह से अनलॉक किया जाता है तो ही उन्हें कुछ मुनाफा हासिल हो पाएगा। अभी महज 40% ही काम रह गया है। समय ऐसा स्थिति है कि मतलब काम इतना धीमी है कि लोग को मतलब गुजर चलना बड़ा मुश्किल है। मंडी में मतलब पब्लिक सारा लोग डर से गांव भाग गए हैं। पूरा मतलब बिजनेस पूरा ठप है। मानिए तो काम पहले की तरह देखा जाए तो बहुत मतलब मानिए 40% काम चला, 60% काम नहीं। पहले भी लॉकडाउन लगा था, खुला था तो भीड़ आई थी, मगर इस बार देखा जाए बहुत कम। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बहुत काफी डर बैठ गए, सारा गाँव चले गए। पर जो है भीड़ अब की बार बहुत कम है, क्योंकि पब्लिक जो भग गए गाँव वो तो वापिस अभी आए नहीं है। पूरी मंडी खाली खाली रहता है, काम वाम तो चलता नहीं है, बस किसी तरह गुजर बसर चल रहा है हम लोग का। भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। भीड़ बिल्कुल है ही नहीं, कहाँ है इतना, जितना माल आता है हम लोग का बिक भी नहीं पाता है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने का फैसला लिया है, जिसके लिए राज्य में जून के आखिर तक 1 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि राज्य में रोजाना 2 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वक्त राज्य के पास वैक्सीन की 9 लाख डोज का स्टॉक है। इससे भी ज्यादा की खरीद की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि राज्यों और प्राइवेट सेक्टर्स को कोरोना की वैक्सीन बांटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अभी दिशा निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन वो टीकाकरण के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट भी देखी जा रही है और राज्य सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करना है। साथ ही टीकाकरण को लेकर गलत सूचना फैलाने, वाद विवाद में अवैज्ञानिक विचार रखने और लोगों में दहशत और चिंता पैदा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और एक दिन में 2 लाख लोगों को जो है कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। तेलंगाना में अभी भी कोरोना का आतंक जारी है। तेलंगाना में लगातार कोरोना लोगों को अपनी जद में लेता हुआ जा रहा है। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, ਤੁਹਾਨੂੰ लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, ਤੁਸੀਂ वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबर चाहे सियासत की हो या
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में कोविड-19 संक्रमण घटकर 1% हो गया है और रिकवरी रेट पे 94% पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक जिले में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या घट रही है। टीकाकरण के तहत 5 केंद्र दूसरी खुराक के लिए निर्धारित किए गए हैं। 3 केंद्र टीके की पहली खुराक के लिए तय किए गए हैं। ऑनलाइन अपनी अपनी बारी के लिए स्लॉट बुक करने और टीका लगवाने की अपील की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुल 6,65,000 लोगों का टीकाकरण हुआ है। इनमें 3,70,045 से ज्यादा से अधिक उम्र के और 76,000 लोग 18 से 44 आयु वर्ग के हैं, जिन्हें टीके की पहली खुराक दी गई है। कोरोना संक्रमण के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन लागू है। इनमें से एक नागालैंड भी है, जहां लॉकडाउन के कारण मजदूर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने के लिए सोमवार को उन्हें राहत सामग्री देना शुरू किया है। नागालैंड सरकार ने बताया कि राहत सामग्री पैकेट में चावल, दाल, तेल, साबुन और अन्य आवश्यक सामान है। राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव और रामकृष्णन ने बताया कि 550 रुपए की कीमत वाली राहत सामग्री योजना का लाभ कम से कम 30,000 दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगा। हर राहत सामग्री पैकेट में 10 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम दाल, चीनी, नमक, प्याज और लहसुन के अलावा आधा लीटर सरसों का तेल, 200 ग्राम चाय पत्ती, नहाने और धोने के साबुन के 2 टुकड़े, 100 ग्राम मसाला और मिर्च के पाउच हैं। इस राहत पैकेज से उन्हें काफी मदद मिल सकती है। तो फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटता है। वैक्सीन जरूर करवानी है। थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसके एक बानगी मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली इलाके में देखने को मिली, जहां एक किसान के परिवार में 3 दबंगों ने रात के वक्त घुसकर घर में मौजूद किसान की पत्नी और 11 साल की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने महिला के पति के हाथ पैर बांधकर उसके सामने ही उसकी पत्नी और बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। किसान ने जब विरोध करना चाहा तो दबंग ने उसे तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर तमंचे के बल पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। दबंग किसान की पत्नी और बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो अपने घर में मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने जान से मारने की धमकी भी पीड़ित परिवार को दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि अब शिकायत के बाद बिलारी पुलिस ने ये कहा है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। आरोप है कि थाने में पहले से ही मौजूद हल्के के चौकी इंचार्ज ने उनसे तहरीर लेकर पीड़ित को वापस घर भेज दिया। सुनवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने मुरादाबाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अब एसएसपी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बहरहाल पीड़ित परिवार दबंगों के खौफ से काफी डरा हुआ है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो सब जने सो रहे थे, तो फिर मम्मी को और पापा को सबको अंदर लिए, फिर मुझे लेने गए बाहर। कौन लोग थे और क्यों लेने आए, क्या वजह रही थी? बदतमीज करने के लिए लेने आए। कहाँ से ले गए, कहाँ ले गए थे? वो बाहर थे, मैंने बाहर कब्जा ना दिया तो अंदर को लिया है। फिर क्या लोग थे? तेरे मम्मी पापा पास जाऊंगी मैं। 2 जने मेरे पास थे, एक अंदर था। अच्छा, तो क्या हुआ था बेटा? क्या आपके साथ कोई गलत काम तो नहीं किया था या बदतमीजी तो नहीं की थी उन लोगों ने? करी थी बदतमीजी। बदतमीजी हम लड़की का संग करी, जो लड़की हमारी मैं के 11 साल की
उसके संग भी करी, मेरे संग भी करी। क्या बदतमीजी करी थी? इसके संग बलात्कार करा और मारा कूटा, मारा खूब है लड़की को। थाना बिलारी के ग्राम देवीपुर नगला में एक व्यक्ति पप्पू के द्वारा तहरीर दिया गया, जिसमें बताया गया कि बीते सैटरडे और संडे की मध्य रात्रि में लगभग 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी पत्नी और उनकी 11 साल की बेटी के साथ में गैंग रेप किया गया है, जिस संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, तत्सेष अन्य अभियुक्तों की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और बदमाश घायल हो गया है। पूरे मामले पर एसपी का कहना है कि कोसलिया क्षेत्र में मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। एक हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। शाम को बदमाश ने एक लड़के से मोबाइल फोन, लैपटॉप छीना था। एक मुठभेड़ हुई है जिसमें कि एक बदमाश जिसका कि नाम है गुलफाम और गुल्लू, यहीं का निवासी है, वो मुठभेड़ में घायल हुआ है। उसके पैर पे गोली लगी है। एक हमारे पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। और इसमें इन्होंने अभी शाम को एक घटना की थी जिसमें एक लड़के से 2 मोबाइल, उसका लैपटॉप इन्होंने छीना था बाइक सवार से। तो इसके पास से ये इसी क्षेत्र में कहीं झाड़ियों में छुप गए, तो कॉम्बिंग इनकी की जा रही थी। उसमें एक लड़का जो था उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। उसका जवाबी फायरिंग में उस लड़के के पैर, का नाम गुल्लू और गुलफाम है, उसके पैर में गोली है और एक हमारे पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और वो घायल हैं। उनको इलाज के लिए एमएमजी हॉस्पिटल। यूपी में समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। सोमवार को पूर्वांचल के हिस्सों में जमकर बारिश हुई। लखनऊ, कानपुर के आसपास के इलाकों में भी काफी देर तक बारिश होती रही। प्रदेश में मानसून पहुंचने के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना जताई है। बताया जा रहा है कि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपी में मानसून 15 दिन पहले पहुंच गया हो। मौसम विभाग के मुताबिक पहले 2 दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की संभावना है। इसके बाद जैसे जैसे मौसम का उतार चढ़ाव होता रहेगा, बारिश में इजाफा होता रहेगा। इस बार के मानसून से जहां धान की खेती करने वाले कुछ किसानों को फायदा होगा, तो वहीं आम की फसल और फूल की खेती को काफी नुकसान होने की संभावना है। भारत को अपनी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता पर पूरा यकीन है, जिसे इस साल परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट के चालू होने के साथ ही अग्नि वी मिसाइल और राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे। हालांकि भारत अभी भी चीन और पाकिस्तान से परमाणु हथियारों की संख्या में पीछे है। इसके बावजूद भारतीय अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के आकलन के मुताबिक चीन के पास अब 350 और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास केवल 156 है। 9 परमाणु सशस्त्र देशों के पास अनुमानित 13,080 परमाणु हथियार हैं। ये आंकड़े सटीक नहीं है हालांकि, क्योंकि कुल मिलाकर कई देश अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों को गुप्त भी रखते हैं। रूस और अमेरिका में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अन्य सभी 7 देशों में भी या तो नए हथियार सिस्टम विकसित कर रहे हैं या तैनात कर रहे हैं। SIPRI ने कहा है कि चीन एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और अपने परमाणु हथियारों की सूची के विस्तार के बीच में है। भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव में बंद है, जो कि पिछले साल मई में शुरू हुआ था। हालांकि पाकिस्तान के साथ ताजा सीमा संघर्ष विराम फरवरी से जारी है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के लोग इन दिनों हथियारों के आतंक से खासे परेशान हैं। गजराज आए दिनों चाय के बागान से सटे जंगल और वन बस्ती इलाकों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों की माने तो 50-50 हाथियों के झुंड ने उनका जीना दुभर किया हुआ है। चाय के बागानों पर उनकी आजीविका टिकी हुई है, लेकिन हाथी उनको बेतहाशा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक हाथी द्वारा अचानक हमला कर दिए जाने के बाद 2 लोग बाल बाल बच गए। रोड पर एक तरफ हाथी जा रहा था तो दूसरी तरफ से एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने गुजरने की कोशिश की, लेकिन अचानक हाथी ने उन पर हमला बोल दिया। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों को इस बाबत जानकारी ग्रामीणों ने मुहैया करवाई, लेकिन तब तक वो आते हैं जब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग अध्यक्ष ने राम मंदिर निर्माण कार्य और जमीन विवाद को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे। ये पूरा का पूरा डील ट्रांसपेरेंट है, वेल कंसिडर्ड है, स्वस्थ है और जो लोग राम जी से द्वेष करते हैं, राम मंदिर से द्वेष करते हैं, राम जी के आंदोलन का विरोध करते रहे और आज जिन्होंने ज्वाइन किया है प्रियंका जी, उनकी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम जी हैं ही नहीं, ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, वो मिथिकल है। ऐसे लोगों की आलोचनाओं से न विश्वसनीयता कम होगी न सत्य पराजित होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, इसलिए कुछ भ्रम पैदा करना, कुछ झूठ बोलना, उस झूठ को बेशर्मी से दोहराना। मैंने आपको कहा कि प्रियंका जी की पार्टी जब पावर में थी तो उन्होंने राम जी को ऐतिहासिक महापुरुष मानने से इनकार करने वाला एफिडेविट दिया था। मैंने आपको और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो हरियाणा प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इसी के मद्देनजर एक पहलवान को गोलियों से भुना गया है जिसकी मौके वारदात पर ही मौत हो गई है। तो हरियाणा के अंबाला जिले से बड़ी खबर, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक पहलवान को 8 गोलियां मारी हैं और गोलीकांड मामले में बेल पर आए थे तमाम आरोपी। फतेह किट दिते ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अगर ਤੁਸੀਂ पॉजिटिव हो, स्टेज 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। मंडी के दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन में उनकी सब्जियां नहीं बिक रही। अगर पूरी तरह से अनलॉक किया जाता है तो ही उन्हें कुछ मुनाफा हासिल हो पाएगा। अभी महज 40% ही काम रह गया है। समय ऐसा स्थिति है
कि मतलब काम इतना धीमी है कि लोग को मतलब गुजर चलना बड़ा मुश्किल है। मंडी में मतलब पब्लिक सारा लोग डर से गांव भाग गए हैं। पूरा मतलब बिजनेस बुरा ठप है, मानिए तो काम पहले की तरह देखा जाए तो बहुत मतलब मानिए 40% काम चला, 60% काम नहीं। पहले भी लॉकडाउन लगा था, खुला था तो भीड़ आई थी, मगर इस बार देखा जाए बहुत कम। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बहुत काफी डर बैठ गए, सारा गांव चले गए। पर जो है भीड़ अब की बार बहुत कम है, क्योंकि पब्लिक जो भग गए गाँव वो तो वापिस अभी आए नहीं है। पूरी मंडी खाली खाली रहता है, काम वाम तो चलता नहीं है, बस किसी तरह गुजर बसर चल रहा है हम लोग का। भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। भीड़ बिल्कुल है ही नहीं, कहाँ है इतना, जितना माल आता है हम लोग का बिक भी नहीं पाता है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने का फैसला लिया है, जिसके लिए राज्य में जून के आखिर तक 1 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि राज्य में रोजाना 2 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वक्त राज्य के पास वैक्सीन की 9 लाख डोज का स्टॉक है। इससे भी ज्यादा की खरीद की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि राज्यों और प्राइवेट सेक्टर्स को कोरोना की वैक्सीन बांटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अभी दिशा निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन वो टीकाकरण के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट भी देखी जा रही है और राज्य सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करना है। साथ ही टीकाकरण को लेकर गलत सूचना फैलाने, वाद विवाद में अवैज्ञानिक विचार रखने और लोगों में दहशत और चिंता पैदा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और एक दिन में 2 लाख लोगों को जो है कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। तेलंगाना में अभी भी कोरोना का आतंक जारी है। तेलंगाना में लगातार कोरोना लोगों को अपनी जद में लेता हुआ जा रहा है। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रीय जनता दल नेता शिवानंद तिवारी ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाएंगे, उन्हें गठबंधन करना ही पड़ेगा। उन्होंने चंपत राय को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। देखिए, चिराग पासवान तो इस्तेमाल हुए। विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था उस समय नीतीश कुमार के विरुद्ध जो भी उनका बयान आ रहा था, किसी ने उनको टोका नहीं। उस समय भी वो कहते रहे कि नहीं, हम एनडीए में हैं, हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों, बिहार के दौरे में किसी ने एक शब्द जो है चिराग पासवान के खिलाफ नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक अभियान चला रहे हैं उससे एनडीए को नुकसान होगा, ये भी कहते नहीं, प्राइवेट में ही मना कर देते। लेकिन उनको माने इन लोगों ने या तो कहलवाया। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये कहना मुश्किल है। इसके पहले अशोक चौधरी माने जो अध्यक्ष थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, और जो भी उनकी हैसियत बनी वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई और कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बनी थी। जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ माने लॉयल्टी नहीं निभा पाए, उनके पिताजी 1952 में या उसके पहले से कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, वो छोड़ करके चले गए और अपने साथ अन्य लोगों को भी ले गए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन लोगों का रिश्ता जो है
मैंने अभी जो कांग्रेस पार्टी में विधायक उधायक हैं उसमें लोगों से होगा। हो सकता है कुछ लोगों के ये भ्रम में होगा कि हमको अशोक चौधरी की वजह से ही हमको टिकाए हैं। वो मैंने हमको चंपक की तरह दिखाई देते हैं जिस तरह से वो बोलते हैं। आपको याद होगा कि मैंने बड़े पैमाने पर जो है चंदाखोरी का काम हो रहा था, लोग जबरदस्ती जो है उगाही कर रहे थे चंदा, और उस समय पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि साहब ये क्या हो रहा है, तो जिस ढंग से उन्होंने जवाब दिया, ये क्या है, पैसा किसका है, पैसा के प्रति मोह क्या है, शरीर जो है नश्वर, इस तरह का भाषण देने वाले आदमी, और अभी कह रहे हैं कि हम इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि 2 लाख की जमीन जो हमने खरीदी 5 मिनट के बाद जो है 18 करोड़ 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की कैसे हो गई, इसका जवाब हम नहीं। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने महंगाई को लेकर कहा है कि कोरोना एक चुनौती है, फिर भी बीजेपी के राज में पहले के मुकाबले महंगाई कम है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। तो पूरे भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने माना कि जो 13% महंगाई थी वो 2014 से 2020 तक 5% थी। आज पूरे दुनिया में कोरोना की एक वैश्विक चुनौती है। हमने लगातार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लाखों करोड़ का पैकेज दिया है। निश्चित तौर से देश को सभी को हम कोविड का निःशुल्क वैक्सीन दे रहे हैं। उसमें भी 5 से जो आप कह रहे हैं 6.5% बढ़ा है। तो आज भी हमारी सरकार ने महंगाई पर मंदिर के निर्माण में लगातार उनकी पार्टी अवरोध बनती रही। आप याद करिए कि जब इसका फैसला हो रहा था तो उस समय के मनमोहन सिंह की सरकार के मंत्री सुप्रीम कोर्ट में श्री कपिल सिब्बल जी अपीयर होकर के उन्होंने कहा था कि ये मामला टाल दिया जाए, लोकसभा के चुनाव के बाद हो। तो जो लोग राम मंदिर के निर्माण में अवरोध हो रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो गया, हमारी सरकार ने किया और प्रधानमंत्री ने देश के नहीं दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था के उस राम मंदिर का शिलान्यास किया। आज निर्माण हो रहा है, तो अब उस निर्माण को रोकने में व्यवधान न बने राहुल गांधी, नहीं तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। तो फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं।
ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में कोविड-19 संक्रमण घटकर 1% हो गया है और रिकवरी रेट 95% पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक जिले में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या घट रही है। टीकाकरण के तहत 5 केंद्र दूसरी खुराक के लिए निर्धारित किए गए हैं। 3 केंद्र टीके की पहली खुराक के लिए तय किए गए हैं। ऑनलाइन अपनी अपनी बारी के लिए स्लॉट बुक करने और टीका लगवाने की अपील की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुल 6,65,000 लोगों का टीकाकरण हुआ है। इनमें 3,70,045 से ज्यादा से अधिक उम्र के और 76,000 लोग 18 से 44 आयु वर्ग के हैं, जिन्हें टीके की पहली खुराक दी गई है। कोरोना संक्रमण के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन लागू है। इनमें से एक नागालैंड भी है, जहां लॉकडाउन के कारण मजदूर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने के लिए सोमवार को उन्हें राहत सामग्री देना शुरू किया है। नागालैंड सरकार ने बताया कि राहत सामग्री पैकेट में चावल, दाल, तेल, साबुन और अन्य आवश्यक सामान है। राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव और रामकृष्णन ने बताया कि 550 रुपए की कीमत वाली राहत सामग्री योजना का लाभ कम से कम 30,000 दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगा। हर राहत सामग्री पैकेट में 10 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम दाल, चीनी, नमक, प्याज और लहसुन के अलावा आधा लीटर सरसों का तेल, 200 ग्राम चाय पत्ती, नहाने और धोने के साबुन के 2 टुकड़े, 100 ग्राम मसाला और मिर्च के पाउच हैं। इस राहत पैकेज से उन्हें काफी मदद मिल सकती है। तो फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल। एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना, नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही कामकाज ते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ रूम ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ घर च क्वारंटाइन मरीजों नूं ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं किसी तरह की कोई परेशानी ना आवे, इस दे लई पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 112 ते 181 सेवावां शुरू कीतियां ने, जिथे कोरोना मरीज अपने ते अपने परिवार लई फ्री खाना मंगवा सकदे ने। इस तो इलावा सेहत विभाग समय समय ते घर विच क्वारंटाइन मरीजां दी सार भी लैंदी रहिंदी है तां जो उन्हां नूं सलाह सही मिल सके ते उन्हां दा सही तरह इलाज हो सके। पंजाब पुलिस ते पंजाब सरकार दे इस उपराले दी काफी शलाघा हो रही है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी एक बानगी मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली इलाके में देखने को मिली, जहां एक किसान के परिवार में 3 दबंगों ने रात के वक्त घुसकर घर में मौजूद किसान की पत्नी और 11 साल की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने महिला के पति के हाथ पैर बांधकर उसके सामने ही उसकी पत्नी और बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। किसान ने जब विरोध करना चाहा तो दबंग ने उसे तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर तमंचे के बल पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। दबंग किसान की पत्नी और बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो अपने घर में मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने जान से मारने की धमकी भी पीड़ित परिवार को दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि अब शिकायत के बाद बिलारी पुलिस ने यह कहा है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। आरोपी की थाने में पहले से ही मौजूद हलके के चौकी इंचार्ज ने उनसे तहरीर लेकर पीड़ित को वापस घर भेज दिया। सुनवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने मुरादाबाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अब एसएसपी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बहरहाल पीड़ित परिवार दबंगों के खौफ से काफी डरा हुआ है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। रात तो सब जगह सो रहे थे, तो फिर मम्मी को और पापा को सबको अंदर लिया, फिर मुझे बाहर मुझे लेने गए बाहर। कौन लोग थे और क्यों लेने आए, क्या वजह रही थी? बदतमीज करने के लिए लेने आए। कहाँ से ले गए, कहाँ ले गए थे? वो बाहर थे, मैंने बाहर कब्जा ना किया तो अंदर को लिया है। फिर क्या लोग थे? तेरे मम्मी पापा पास जाऊंगी मैं। 2 जने मेरे पास थे, एक अंदर था। अच्छा, तो क्या हुआ था बेटा? क्या आपके साथ कोई गलत काम तो नहीं किया था या बदतमीजी तो नहीं की थी उन लोगों ने? करी थी बदतमीजी हम लड़की के संग करी, जो लड़की हमारी मैं के 11 साल की, उसके संग भी करी, मेरे संग भी करी। क्या बदतमीजी करी थी? इसके संग बलात्कार करा और मारा खूब है लड़की को। थाना बिलारी के ग्राम देवीपुर नगला में एक व्यक्ति पप्पू के द्वारा तहरीर दिया गया, जिसमें बताया गया कि बीते सैटरडे और संडे की मध्य रात्रि में लगभग 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी पत्नी और उनकी 11 साल की बेटी के साथ में गैंग रेप किया गया है, जिस संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और बदमाश घायल हो गया है। पूरे मामले पर एसपी का कहना है कि कौशल्या क्षेत्र में मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। एक हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। शाम को बदमाश ने एक लड़के से मोबाइल फोन लैपटॉप छीना था। एक मुठभेड़ हुई है जिसमें कि एक बदमाश जिसका कि नाम है गुलफाम और गुल्लू, यहीं का निवासी है, वो मुठभेड़ में घायल हुआ है। उसके पैर पे गोली लगी है। एक हमारे पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। और इसमें इन्होंने अभी शाम को एक घटना की थी जिसमें एक लड़के से 2 मोबाइल उसका लैपटॉप इन्होंने छीना था बाइक सवार से। तो उसके पास से ये इसी क्षेत्र में कहीं झाड़ियों में छुप गए, तो कॉम्बिंग इनकी की जा रही थी। उसमें एक लड़का जो था उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। उसका जवाबी फायरिंग में उस लड़के के पैर, का नाम गुल्लू और गुलफाम है, उसके पैर में गोली है और एक हमारे पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और वो घायल है। उनको इलाज के लिए एमएमजी हॉस्पिटल। यूपी में समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। सोमवार को पूर्वांचल के हिस्सों में जमकर बारिश हुई। लखनऊ, कानपुर के आसपास के इलाकों में भी काफी देर तक बारिश होती रही। प्रदेश में मानसून पहुंचने के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना जताई है। बताया जा रहा है कि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपी में मानसून 15 दिन पहले पहुंच गया हो। मौसम विभाग के मुताबिक पहले 2 दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की संभावना है। इसके बाद जैसे जैसे मौसम का उतार चढ़ाव होता रहेगा, बारिश में इजाफा होता रहेगा। इस बार के मानसून से जहां धान की खेती करने वाले कुछ किसानों को फायदा होगा, तो वहीं आम की फसल और फूल की खेती को काफी नुकसान होने की संभावना है। भारत को अपनी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता पर पूरा यकीन है, जिसे इस साल परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट के चालू होने के साथ ही अग्नि V मिसाइल और राफेल लड़ाकू विमान
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's, 3 T's, ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।